इन्हीं क्षणों में मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय कविता के, हिंदी गीत के, नवगीत के और गज़ल के बड़े हस्ताक्षर श्री दिनेश सिंदल जी को। ओड़ी जिसने कविता की कीमती जिम्मेदारी है और उसकी सबके ही ख्वाबों पर पहरेदारी है किरदार निराला उसका, शब्दों का जादूगर, हर ऊंचे ख्याल में उसकी साझेदारी है। ऐसे ओजस्वी प्रतिष्ठित कवि हैं जोधपुर से हमारे बीच हैं और सरसता के साथ जब मुक्त कंठों से राष्ट्रीय मंचों पर संचालन करते हैं, गीत गाते हैं, गज़लें कहते हैं, तो सबके दिलों पे वो छाप छोड़ते हैं। दिनेश सिंदल जी। धन्यवाद। कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ कविता 24 कैरेट। जो साथी यहाँ पर बाहर के देशों से आए हैं, बहुत सारे साथी आए हैं, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर वो आप सबकी तरफ से 4 पंक्तियां सुने आप। थोड़ी देर रुक जाओ, 3-4 मिनट की बात है। सुने, जो साथी बाहर से आए उनके सम्मान में आपकी तरफ से 4 पंक्तियां, उसके बाद कविता सुनाऊंगा। सुने आप। कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं, कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं, आज भंवरों ने भी इठला के सुनाया ही नहीं। उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, पंक्ति संभालना, कि उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया कि नहीं, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं, कि एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने, सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मैंने। मित्रों, अपन ने पढ़ा सुना है कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती। मैं ला के बताता हूं, तर्क देखना किस तरह से बात लाई। सुने, कि एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने, सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मैंने, कि फूल कागज के यूं महके कि आ गए भंवरे। संभालना पंक्ति, कि फूल कागज के यूं महके कि आ गए भंवरे, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। सुने मित्रों, 1-2 शेर सुनाता हूं आपको और हिंदी गजल का तेवर बताता हूं क्या है। देखिए आप, कि कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पांवों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया। कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पांवों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया, और तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको। तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको, यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया, यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया। और शेर देखें, कि लोग चाहे तीर की तलवार की बातें करें, आइए हम प्रीत की मनोहार की बातें करें। लोग चाहे तीर की तलवार की बातें करें, आइए हम प्रीत की मनोहार की बातें करें, और लाभ हर एक को मिले ऐसी तरक्की चाहिए, लाभ हर एक को मिले ऐसी तरक्की चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ 2-4 की बातें करें, ये नहीं कि आप कुछ 2-4 की बातें करें। और अंत में 1-2 शेर और देख लें आपकी सुर्ख फूलों में। देखिए, एक व्यक्ति भी चेतनावान हो हमारे बीच में तो वो पूरे परिवेश को चेतनावान बना देता है। सुने आप, कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया, मिट गया
मिट गया। और देखिए आधुनिक संवेदना किस तरह से गजल में आई। एक शेर देख लीजिए कि मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया, और बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया, खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और अंत में शेर दो कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई, मन में पिघलने आ गई। और ये शेर साथ ले जाएं कि ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, ये हवा, ये नई गजल की भाषा देखो अब, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई, और अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और बाकी बातें फिर